पूरी दुनिया में हर रोज ही बहुत सारा कंटेंट रिलीज होता है, जिसमें से बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज क्राइम थ्रिलर होती हैं, जिसमें से कुछ ही चुनिंदा बढ़िया निकल के आती हैं और बाकी सब एवरेज या फिर एवरेज से नीचे ही रह जाती हैं। तो उन्हीं चुनिंदा कंटेंट को लेके मैंने एक सीरीज शुरू की थी, जिसके हर एपिसोड में मैं आपको टॉप 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताता हूँ। तो उसी सीरीज का एपिसोड नंबर 4 लेके आ गया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको ऐसी बढ़िया क्राइम वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से अगर आपने एक भी मिस कर दी तो आपके लिए एंटरटेनमेंट जस्ट टाइम पास है। और बाकी मुझे लगता है कि आप लोग एक चीज भूल रहे हो। भूल गए ना सच्ची में? अरे लाइक वाला बटन तो दबा दीजिए जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, और उसके साथ लाल वाला छोटू सा सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना, जिसके बाद आपको एंटरटेनमेंट का मजा ऐसे ही आता रहेगा। तो सब्सक्राइब वाला बटन इक्वल टू मजा। और कोई सवाल करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाता हूँ। तो चलिए अभी इस अमेजिंग लिस्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है हॉलीवुड की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर हाइस्ट मूवी ट्रिपल फ्रंटियर, जिसे 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक R-रेटेड मूवी है, मींस के ओनली अडल्ट्स के लिए ही बनाई गई है, जिसमें मार्क आउट कुछ ज्यादा ही है। जिसकी IMDb रेटिंग इस मूवी की क्वालिटी के मुकाबले थोड़ी सी कम ही है, बट यकीन मानो ये मूवी डिजर्व बहुत ज्यादा करती है। जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है और टोटल 1,36,000 वोट्स मिल चुके हैं। जिसकी कहानी 5 स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स की होती है, जो अपनी अपनी जिंदगी में रिटायर हो चुके हैं और अभी एक बड़े अनऑफिशियल मिशन पे जाने वाले हैं, जब बड़े ड्रग कार्टेल से उनका पूरा का पूरा पैसा चोरी करने वाले हैं। लेकिन ये प्लान जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। जो कामयाबी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ होता है वो इस मूवी को थ्रिल से भर देता है। ये मूवी शुरू से लेके एंड तक कहीं भी एंटरटेनमेंट की डोज कम नहीं होने देती, जो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद 2018 में आई एक और R-रेटेड मूवी, मींस के ओनली अडल्ट्स के लिए ही बनाई गई बहुत ज्यादा मार्कआउट वाली मूवी होटल मुंबई, जो एक बॉलीवुड की अंडररेटेड मूवी ही रह गई थी। जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 है और टोटल 67,000 वोट्स मिले हैं इस मूवी को। जिसकी कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही होटल मुंबई मींस के ताजमहल होटल की होती है, जब वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। तो उसी पूरे अटैक के दौरान होटल में कैसी सिचुएशन बनी रही थी और क्या क्या हुआ था, वही इस मूवी में पूरे इंटेंस तरीके से दिखाया गया है, जो बिल्कुल सच्ची घटना पे बेस्ड है मूवी। मतलब के इस मूवी में पूरी सच्चाई दिखाई गई है, जिसमें शुरू से लेके ही एक्शन और थ्रिल इतना बनता है कि बंदा अपने शरीर को अकड़ा के बैठ जाए और सुसु पोटी सब रोक के बैठ जाए। इतना ज्यादा थ्रिल है इस मूवी में, और हमें खुद को फील होता है कि हम भी वहीं पे होटल के बीच हैं और हमारी भी अभी जान हथेली पे आई हुई है। ऐसा थ्रिल जो रियल में फील होता है। ये मूवी भी मस्ट वॉच है अगर आपने नहीं देखी है। इसके बाद है 2014 की एक हिंदी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टाइगर्स, जिसे बनाया तो इंडिया में गया और स्टोरी पाकिस्तान की थी, लेकिन ये ओरिजिनल मूवी कैनेडियन थी, जिसे ऑफिशियली कनाडा में ही रिलीज किया गया था। और कुछ साल पहले ही इस मूवी को इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया, जिसमें इमरान हाशमी मेन रोल में है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है, जो भी एक बढ़िया सोशल इशू क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक ऐसी कहानी को दिखाती है जिसमें पाकिस्तान में रहने वाला बंदा एक मेडिकल कंपनी के लिए सेल्समैन होता है, और उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है, और बंदे में टैलेंट भी होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है उसकी जिंदगी में, जो उसके साथ साथ उसके परिवार की जिंदगी को भी खतरे में डाल देता है, वही इस मूवी में क्राइम सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया गया है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखने को मिली है। और कहानी भी सोशल इशू पे बेस्ड है, जिसमें ज्यादातर गरीब लोगों और अमीर बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा कमाने का गलत तरीका दिखाया गया है, और उसके लिए वो क्या क्या कर सकती हैं वही इस मूवी में पूरी डिटेल में समझाया गया है। इसके बाद 2020 में रिलीज हुई एक बढ़िया हिंदी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज रक्तांचल, जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और IMDb रेटिंग 6.8 की है। जिसके अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था और दूसरा सीजन लास्ट ईयर ही 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत पसंद भी किया गया। जिसमें एक बढ़िया और सच्ची कहानी दिखाई जाती है क्राइम और गैंग वॉर की, जिसकी कहानी 1980 में सेट है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया की गैंग वॉर और पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है, जो इंस्पायर्ड है लेकिन बेस्ड नहीं है। मतलब कि कहानी में मसाला भी ऐड किया गया है, जिसके दोनों सीजन बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद 2019 में रिलीज हुई एक बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज अभय, जिसके अभी तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और IMDb रेटिंग 8 की है, और 3 सीजन 2019, 20 एंड 2022 में रिलीज किए गए, जिसके टोटल 24 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हैं। जो एक एंथोलॉजी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके हर सीजन में हमें अलग कहानी देखने को मिलती है, और दूसरा सीजन तो टोटली एंथोलॉजी वाला ही था, जिसमें हमें बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू मेन रोल में देखने को मिलता है, जो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करता है और क्रिमिनल्स के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ में भी कैसे अपसेट सी जिंदगी जीता है, वही हमें बढ़िया थ्रिल के साथ दिखाया जाता है इस वेब सीरीज में। जिसका सीजन 3 तो बहुत बढ़िया रहा, जब हर एपिसोड में हमें अलग क्रिमिनल की अलग कहानी देखने को मिली, जो एंड में जाते जाते एक ही बड़े क्रिमिनल से अटैच होती थी। तो कुल मिलाकर सीजन 3 अब तक का बेस्ट रहा, जिसका सीजन 4 भी अभी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स पे 2020 में रिलीज की गई एक बड़ी और बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज जामतारा का सीजन 2, जिसकी कहानी भी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड थी और IMDb रेटिंग 7.3 की है, जिसके अभी तक 2020 एंड 2022 में 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और टोटल 18 एपिसोड्स अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिसकी कहानी इंडिया में ऑनलाइन स्कैम्स पे बेस्ड है। जब इंडिया के एक स्मॉल टाउन नेम जामतारा में कुछ लड़के ऑनलाइन स्कैम करते हुए पूरे इंडिया में से फोन पे ही लोगों के पैसे लूटते हैं, जो एक असल जिंदगी का क्राइम भी है, जो अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पैसा बटोरता है, जिसके आए दिन नए नए तरीके निकल के सामने आते हैं। तो उन्हीं स्कैम्स को लेके ये पूरी कहानी बनाई गई है। उसके साथ साथ हमें लोकल पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, जो भी एक बड़ी और बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके बाद इंडिया में एक फीमेल कॉप को लेकर बनाई गई एक बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी मर्दानी, जिसमें हमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मेन रोल में दिखी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 की है, जो काफी अंडररेटेड ही रह गई और अभी तक इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। पहला पार्ट 2014 में आया था और दूसरा पार्ट 2019 में, और दोनों पार्ट्स में ही हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिसकी स्टार्टिंग से ही थ्रिल बनना शुरू हो जाता है और कहानी के एंड तक मिस्ट्री और सस्पेंस ऐसा बना रहता है जो हमें 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देता, जिसमें कोई भी हीरो ना होने के बावजूद ये मूवी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि आप भी मान जाओगे इस मूवी को। इसके बाद 2019 की एक बढ़िया हिंदी अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सोनचिड़िया, जिसमें हमें एक्शन भी भरपूर देखने को मिलता है और IMDb रेटिंग 7.9 की है, जिसकी स्टार कास्ट भी बहुत बढ़िया है, जिसमें हमें इंडियन मूवी इंडस्ट्री के कई दिग्गज एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे अभी नहीं रहे सुशांत सिंह राजपूत, जैसे आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, रणवीर शौर्य और भी बहुत सारे अंडररेटेड एक्टर्स, जिनकी एक्टिंग हमेशा ही धांसू टाइप की रहती है, जिसकी कहानी गाँव के कुछ ऐसे बंदों की होती है जो गवर्नमेंट से अपना हक मांगने के लिए डकैतियां करनी शुरू कर देते हैं, जिसका अंजाम तो बुरा होता ही है, लेकिन ये मूवी हमें उनके लिए इमोशनल जरूर कर देती है, जिसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन इतनी बढ़िया है कि आप भी इस मूवी को देख के मनमोहित हो जाओगे। इसके बाद 2017 की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर बायोग्राफी मूवी ओमेरता, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है और ये मूवी भी बहुत अंडररेटेड रह गई, जिसके बारे में ज्यादातर इंडियन ऑडियंस को पता ही नहीं चला, जिसमें राजकुमार राव मेन रोल में दिखता है और एक टेररिस्ट के किरदार में देखने को मिलता है। और क्या एक्टिंग की है राजकुमार राव ने, मतलब कि एकदम मास्टरपीस मूवी है ये, जिसे कुछ टाइम पहले ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया गया था और इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसकी कहानी एक असल टेररिस्ट की जिंदगी पे बेस्ड है, जो एक ब्रिटिश बॉर्न मुस्लिम था, जिसका नाम था अहमद ओमर सैयद शेख, और उसकी जिंदगी की शुरू से लेके टेररिस्ट बनने तक और बनने के बाद उसने कौन से बड़े बड़े मिशन पूरे किए, उनको पूरी डिटेल में दिखाया जाता है इस मूवी में। अगर आपको याद हो तो 2002 में एक अमेरिकन रिपोर्टर को किडनैप किया गया था, जिसका बाद में गला काट दिया गया था और उसकी वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल की गई थी। तो ये वही टेररिस्ट है जिसने उस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द फाइनल कॉल, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है और इसके टोटल 8 एपिसोड ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किए गए थे, जिसमें हमें बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल मेन रोल में देखने को मिलता है और कहानी एक कमर्शियल पायलट की होती है जो उड़ते हुए प्लेन में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाला है। तो कैसे और क्या होता है इस कहानी में, वही हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, मतलब कि अगर वो सुसाइड कर लेता है तो प्लेन को कौन उड़ाएगा और उन पैसेंजर्स का क्या होने वाला है, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसे भी मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।